अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डाटा ट्रांसफ़र होने में जितनी भी कॉस्ट होती है उसको हमने फाइंड करने का तरीका सोचा था। अब उन प्रोसेसर या उन नोड्स को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, उनके उसके दो तरीके होते हैं। एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक इंटरकनेक्शन होता है। स्टैटिक के अंदर क्या होता है? स्टैटिक के अंदर हम प्रोसेसर्स को कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि मतलब अगर हमने एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर या एक नोड से दूसरे नोड तक हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो हमें एक जिस नोड को हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है उसका तो इन्फॉर्मेशन होगी और हमने एडिशनल ये भी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक में देनी होती है कि हम किस पाथ से जाएंगे, मतलब कौन सा पाथ हम यूज़ करेंगे जाने के लिए। लेकिन और ये जो स्टैटिक होता है उसके अंदर हम सिर्फ कम्युनिकेशन लिंक से हम पूरा का पूरा इंटरकनेक्शन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन डायनामिक में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। डायनामिक में हम सबसे पहले इंटर कनेक्शन लिंक्स तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ स्विचेस भी यूज़ करते हैं, स्विचेस की यूज़ करते हैं। डायनामिक में ये हमें फैसिलिटी मिल जाती है अगर हमने एक नोड से दूसरे नोड तक डाटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ जहाँ पे ट्रांसफ़र करना उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, हमें पाथ की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी। स्विचेस उसके अंदर खुद ब खुद ही वो पाथ निकाल लेंगे और वहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये है, जो पहली है वो है स्टैटिक नेटवर्क, जिसके अंदर ये नोड्स हैं, सारे पी नोड्स हैं और ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये यहाँ से डाटा गया, अब इसे यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है। अब हमने इससे ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब ये सारा का सारा बताएगा, एक तो प्रोसेसर का कहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करना है उस प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन देगा, और वो भी बताएगा कि इस रास्ते से जाना है, फिर इस रास्ते से जाना है, यहाँ हमने इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है। लेकिन जैसे ही हम डायनेमिक में आता है, डायनेमिक में बात चेंज हो जाती है। अगर हम इस प्रोसेसर से इस प्रोसेसर पर डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से वो जाएगा और खुद ब खुद ही ये स्विचेस है, ठीक है। स्विचेस का इजाफा होता है इसके, तो वो ये खुद ब खुद ही पता लगा जाएगा कि कौन सा जो पाथ है वो हमारे ईजी है, कॉस्ट कम लग रही है, तो उस पाथ से वो डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। अब आगे आ जाती है हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी के, हमारे प्रोसेसर असल में कनेक्ट होते हैं किस तरह से, किस टोपोलॉजी, कौन कौन सी टोपोलॉजी है हमारे पास। पहली आती है कंप्लीट कनेक्शन, कम्प्लीटली कनेक्टेड। कम्प्लीटली कनेक्टेड में ये होता है कि जितने के प्रोसेसर्स होते हैं ना, सारे के सारे प्रोसेसर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, ये प्रोसेसर है, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेसर हर एक प्रोसेसर से कनेक्टेड है, मतलब ये नोड हर के एक नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर हमने इसका कितने लिंक्स हैं, जो हमने अंदर ये जो लाइंस है, कितने लिंक्स बने हुए हैं, तो हम जितने प्रोसेसर होगा ना उसको 2 से स्क्वायर ले लेंगे तो वो नंबर ऑफ लिंक्स आ जाएगा, ठीक है। ये कम्प्लीटली कनेक्टेड होता है। अब आगे आता है लीनियर अरे में। लीनियर अरे नोड्स है, नोड्स है, ये आपस में ऐसे नोड्स पड़े होते हैं, ठीक है। हम उसको लीनियरली ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक लीनियर अरे हो जाती है। ये अगर हम इसको यहाँ से करके ना ज्वाइन करें, जैसे हम पिक्चर 1 में देख रहे हैं, अगर हम इसको राउंड ना बनाए तो ये लीनियर अरे विदाउट रैप अप हो जाएगी। रैप अप, जैसे रैप अप या रैप अराउंड, जो कि उसने ये लिखा हुआ है विद नो रैप अराउंड लिंक्स, ठीक है। मतलब ये सीधी जा रही है, लेकिन आपस में स्टार्टिंग एंड और एंडिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन पिक्चर 2 में उसने कहा कि ये जैसे स्टार्ट और एंड आपस में कनेक्टेड ना, उसको रैप अप लिंक कहते हैं, ठीक है। ये होती दोनों ही ये लीनियर अरे है। हम इसको ये जो लीनियर अरे विद रैप अराउंड लिंक है ना, इसको हम रिंग भी एक लिहाज से कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। देखिए जैसे उसने लिखा हुआ है, इफ नोड ईदर एट ईदर एंड आर कनेक्टेड, वो रेफर टू 1D टोरस कहते हैं उसको, और रिंग भी कह सकते हैं हम इसको अगर रैप अराउंड लिंक हो। आगे आता है हमारा मैश। मैश एक जैसे ये मैश हम डायग्राम, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है। हम इसको असल में मैश कहते हैं, ठीक है। ये असल में ये 2D मैश है विद आउट रैप अराउंड लिंक, ठीक है। देखिए इनके जितने भी, ये देखिए ये एंड है और स्टार्टिंग है, ये एंड है, ये स्टार्टिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये विद आउट रैप अप 2D मैश है, ठीक है। मैश मतलब जैसे हमारी कोई जाली नहीं होती, जाली को हम असल में मैश कहते हैं, तो ये जाली टाइप। अब ये जो दूसरी डायग्राम है, ये 2D मैश है लेकिन विद रैप अप लिंक, इसके अंदर रैप अराउंड लिंक है, ठीक है। इसको हम ये अब मैंने आपको कहा था जो अरे होती है उसको 1D टोरस कहते हैं। जो अब देखें, ये अगर 2D मैश हो और रैप अराउंड हो, उसको हम 2D टोरस भी कह सकते हैं, ठीक है। 2D टोरस। और जो आखिर पे है ये 3D मैश है विद नो रैप अराउंड,
जो 3D मैश होती है ना, ज़्यादातर वो रैप अराउंड के बगैर ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे आता है हमारा हाइपर क्यूब। हाइपर क्यूब की अगर मैं डायग्राम दिखाऊँ तो ये हाइपर क्यूब है। अब हाइपर क्यूब और 3D मैश के अंदर हमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। अब अगर हम अब हमेशा आपने याद रखना है कि एक डायमेंशन में हाइपर क्यूब के अंदर सिर्फ दो नोड्स होंगे, मतलब दो प्रोसेसर होंगे। जैसे ये एक डायमेंशन है जिसके अंदर एक प्रोसेसर और दो प्रोसेसर होते हैं, लेकिन हमने ऊपर मैश में क्या देखा था? मैश पे हमने देखा था एक से ज़्यादा नोड्स भी हो सकते हैं एक डायमेंशन, जैसे एक ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है। यहाँ पे एक डायमेंशन में तीन प्रोसेसर है, लेकिन अगर हमने हाइपर क्यूब में जाना है तो हाइपर क्यूब में सिर्फ एक डायमेंशन में सिर्फ दो ही नोड्स होंगे, ठीक है। जैसे ये अब हमने इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करनी? डायमेंशन का फॉर्मूला होता है log p। जैसे जितने भी अब एक्चुअली ये log p नहीं है, ये की log की बेस 2p है। हमेशा हमने जब भी कैलकुलेटर में इसका फाइंड करना है log की बेस 2p रख के करना, वरना तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो डायमेंशन अगर फाइंड करने तो हम ऐसे करते हैं, और हम log 2p से एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अगर हमने फर्ज करें कि देखें ये डायग्राम है, इन इसके अंदर ये जो पहली डायग्राम है, इसके अंदर जो सबसे दूर नोड है उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इन इसके अंदर सबसे दूर नोड्स कौन से हैं? एक ये ना, और ये नोड है, ये सबसे दूर नोड है इस वक्त 3D हाइपर क्यूब के, ठीक है। इसके अगर हमने दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम अगर हम लॉग की बेस 2p लिखें। अब इसके अंदर प्रोसेसर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ प्रोसेसर है। log 2p के अंदर 8 लगा के देखें तो आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 3, ठीक। अब देखिए, अब हमने इसका जो सबसे दूर नोड्स है उसका हमारा कम से कम डिस्टेंस वो फॉर्मूला बता रहा है 3, और अब बाकी फॉर्मूला 3 आंसर है भी, हम इसको चेक करते हैं। देखें, अगर हम यहाँ से इधर जाएं, यहाँ से इधर जाएं और यहाँ से इधर जाएं, मतलब वन एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन हमें पाथ है कि हमने तीन कनेक्शन को पार करके हम उधर पहुंचे, ठीक है। फॉर्मूला भी तीन ही आंसर बता रहा था। अब हम दूसरा तरीका कर सकते हैं, एक, दो, तीन, ये भी तीन ही बता रहा है। अब एक और कर सकते हैं, एक, दो, तीन, मतलब हर जगह से ही तीन ही बताएगा। हो सकता है कोई ज़्यादा ही बताए, लेकिन हमने फाइंड करना है कम से कम जो फारदेस्ट नोट है उनके दरमियान कम से कम डिस्टेंस कितना हो सकता है, ठीक है, वो तीन ही आएगा, ठीक है। अब इसको फाइंड, ये देखें, ये जो हमारे पास हाइपर क्यूब है ये 0D हाइपर क्यूब है, और ये हमारे पास 1D हाइपर क्यूब है। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? इसका टू लॉग बेस टू की log बेस टू लिखें तो आंसर आता है 1, तो इसलिए 1 डायमेंशन हाइपर क्यूब, ये 2 डायमेंशन हाइपर क्यूब, ये 3 डायमेंशन हाइपर क्यूब। अब जब हमने 4 डायमेंशन हाइपर क्यूब में जाना है तो हम एक बॉक्स इधर और एक बॉक्स इधर करके आइडेंटिकल बॉक्स होंगे, ठीक है, और हम उसको उसको हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। मतलब जिस साइड पे जो नोड है ना ब्लॉक 1 के अंदर, उसी साइड का नोड ब्लॉक 2 के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो असल में अगर हम इसकी एक्चुअली में देखें ना तो वो उस ये शेप नहीं होती 4D हाइपर क्यूब की। 4D हाइपर क्यूब की शेप होती है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक बड़े मतलब ब्लॉक कह रहा हूँ, क्यूब एक बड़े क्यूब के अंदर होता है, ठीक है। ये जैसे अगर मैं एक क्यूब बनाऊँ, ये ये एक छोटा क्यूब है, एक बड़े क्यूब के अंदर है। इसकी जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है ना 4D क्यूब की, वो ये है, छोटा क्यूब एक बड़े क्यूब के अंदर है। लेकिन हम वो ऐसे अब समझाना मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको हम जो बड़ा क्यूब है अलग रख देते हैं, छोटा क्यूब है अलग रख देते हैं, और आपस में इसके जो दरमियान लिंक्स है वो हम ऐसे बता देते हैं। अब लिंक्स की अब हमने लेबलिंग करनी है, नोड्स की लेबलिंग करनी है हमने, वो कैसे करनी है देखें। ये तो ये तो सिंपल है, 1 और 2। इसका अब देखें, यहाँ पे हमने 0 0 किया, यहाँ पे 1 0 किया, जो कि डेसिमल डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही इसके जब 2D हाइपर क्यूब में गया तो हमने इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, ठीक है। अब देखें,
जैसे हम 40 क्यूब करेंगे, इसको ये वही, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब जिस तरह से रिदम यही है ना, उसी रिदम से हमने ये फॉलो करना है। ये क्या थे, हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे 8 9 10 11 13 14 15 16, इस तरह से हमने इसकी लेबलिंग करनी है। ठीक। अब इसके अंदर भी हम, मैंने पहले बताया था, इसके अंदर फारडेस्ट नोड का, अब फारडेस्ट नोड का जो फॉर्मूला फाइंड करके जो आंसर निकाला था, इससे हमने प्रूव किया था। अगर हम इस पे वो फॉर्मूला लगा के देखें, तो इसके दो फारडेस्ट नोड बताएं कौन से। एक ये हो सकता है, एक फारडेस्ट नोड, और एक ये हो सकता है। ये दो सबसे फारदेस्ट नोड है, सबसे जिनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना, वो ये दोनों नोड है। अब इनके दरमियान नोड्स अब कितने हैं, 8 इधर 8 इधर, 16 आंसर है। 16 का क्या हो सकता है, 16 अगर हम 16 log की बेस 2 16 लगाए तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 4। तो अब हम करते हैं कि बाकी इन दो फारदेस्ट नोड का छोटा से छोटा डिस्टेंस 4 है। हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से इधर, अगर हम इधर से इधर जाए पहले, ठीक, और इधर से इधर चले जाए, 2 हो गए, और इधर से फिर जंप करके इधर चले जाए, 3 हो गए, और इसे इधर चले गए 4। ये 4 में प्रूव हो रहा है ये। अगर हम ऐसे जाए, हम कोई और, अब कोई और लिंक से हम जाके देखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से अब सीधा ही इधर चले जाए, ठीक है, 1 हो गया, यहाँ से इधर गए 2 हो गया, यहाँ से इधर गए 3 हो गया, यहाँ से 4 इधर हो गए 4 हो गया, ठीक है। मतलब आंसर जो हमें दे रहा है वो सही दे रहा है। दो फारदेस्ट नोड के दरमियान जो छोटा से छोटा डिस्टेंस 4 आना है इसके अंदर। अब एक और चीज़ है, हम log p फॉर्मूले से एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं। log p फॉर्मूले से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि एक प्रोसेसर के कितने नेबर्स हैं। चलो अब हम ये करके देखते हैं। अगर हम वे वाला log p का फॉर्मूला इधर लगाएं, ठीक है, तो हमने 16 का मतलब log की बेस 2 16 का आंसर क्या निकाला था, 4। अब हम देखते हैं हर प्रोसेसर के नोड 4, नोड, एक नोड जो है वो 4 नोड के साथ कनेक्टेड है। ये देखें, ये वाला एक ये लिंक जा रहा है, एक ये लिंक जा रहा है, एक ये लिंक जा रहा है, और एक ये लिंक जा रहा है। 4 लिंक जा रहे हैं, इसका मतलब 4 नेबर से कनेक्टेड है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब हमने एक फॉर्मूले से कितने चीज़ें फाइंड की हैं हमने। पहली चीज़ डायमेंशन, दूसरी चीज़ फारदेस्ट नोड के दरमियान जो छोटा से छोटा डिस्टेंस है वो, और तीसरी चीज़ एक नोड के कितने नेबर हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्री बेस्ड नेटवर्क, ट्री टोपोलॉजी जो होती है। अब जो लीनियर अरे है और स्टार कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, वो ट्री की ही एक स्पेशल केसेस है। ठीक है, अगर हम ट्री को अगर कन्वर्ट करें तो वो असल में बाद में लीनियर और स्टार नेटवर्क ही बनता है। ठीक है, हम ट्री में क्या होता है, ट्री में कुछ टाइप्स है, जैसे कंप्लीटली बाइनरी ट्री है, ठीक है, बाइनरी ट्री है। अब इसको हम देखते हैं क्या है चीज़ होती है। अब एक ट्री नेटवर्क के अंदर जो ईच नोड होता है रिप्रेजेंट करता है प्रोसेसिंग एलिमेंट को। ठीक है, मतलब एक प्रोसेसर को वो एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, जितने भी नोड्स हैं ना वो सारे के सारे प्रोसेसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्टैटिक ट्री नेटवर्क में होता है। लेकिन डायनामिक ट्री नेटवर्क में जो जो लीफ नोड्स हैं ना, वही सिर्फ प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाकी सारे स्विचेस होते हैं। अब मैं इनको डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। ठीक, अब ये देखें, जो डायग्राम ए है वो स्टैटिक के लिए और ये डायनामिक के लिए। ठीक है, ये देखा, स्टैटिक के अंदर सारे के सारे प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, लेकिन डायनामिक के अंदर जो सिर्फ सबसे नीचे वाले जिनको हम लीफ नोड्स कहते हैं वही सिर्फ प्रोसेसर हैं, बाकी सारे स्विचेस हैं, स्विचिंग नोड्स हैं। ठीक है, जो स्टैटिक और डायनामिक क्या होते हैं वो मैंने आपको पीछे बता के आया हूँ अभी। अब अगर एक प्रोसेसर है दूसरे प्रोसेसर को डाटा ट्रांसफर करना तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब फर्ज कीजिए इस प्रोसेसर ने इस प्रोसेसर को डाटा ट्रांसफर करना, तो प्रोसेसर पहले अपने ऊपर जो उसका पेरेंट नोड है ना उसके ऊपर डाटा लेके जाएगा। यहाँ से डाटा इधर गया, ठीक है, अब यहाँ से वो देखेगा जिस प्रोसेसर को डाटा ट्रांसफर करना है वो इस पेरेंट के प्रीमिसेस में है वो प्रोसेसर। हाँ, अब इस प्रोसेसर पे डाटा उन्हें ट्रांसफर करना था, इसके प्रीमिस वो इस पेरेंट नोड के प्रीमिसेस में है वो ये वाला प्रोसेसर। तो अब वो यहाँ से डाटा इधर चला जाएगा। लेकिन फर्ज करें अगर इस प्रोसेसर ने इस प्रोसेसर को डाटा ट्रांसफर करना होता, इस प्रोसेसर ने इस प्रोसेसर को, यहाँ इस प्रोसेसर को, ठीक, सबसे पहले वो
ये वाला इस पेरेंट के जाएगा, ठीक है। वो चेक करेगा ये वाला प्रोसेसर इस पेरेंट के प्रीमिसेस में है नहीं है, जो कि फिर अगले स्टेप में ये अपने ऊपर पेरेंट को ट्रांसफर कर देगा डाटा, ठीक है। ये डाटा ट्रांसफर हुआ, अब ये देगा कि जो रिसीविंग नोड है मेरे प्रीमिसेस में आता है कि नहीं, जो कि आता है ये, तो फिर ये इधर डाटा ट्रांसफर हो जाएगा और फिर यहाँ से ये इधर डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह ये ट्री बेस्ड नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसफर होते हैं। अब एक फॉर्मूला है टू लॉग पे। अब हमने किसी भी नोड के दरमियान डाटा ट्रांसफर करना जी। हम देखें देख लें, ये देख जरा, इस नोड ने इस नोड को डाटा ट्रांसफर करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो होगा ना वो 2 log की बेस पी का हो सकता है, जो कि ये आगे लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये 2 log की बेस 2, ठीक है। एक तो 2 ये स्टार्टिंग में आ रहा है, हमेशा आपने log की बेस 2 लगाना है, वरना तो आपका आंसर हमेशा गलत है। तो आंसर को सही करने के लिए आपको log की बेस 2 नीचे लगानी ही पड़ेगी, ये इधर log की बेस 2 जो, ठीक है। अब अब देखते हैं हम इसके अंदर आंसर सही देता भी है कि नहीं। अब उसने पहले प्रोसेसर के लास्ट प्रोसेसर में भेजना है, तो अगर टोटल प्रोसेसर कितने हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रोसेसर है इधर। तो अगर हम टू की बेस टू लॉग की बेस 2 के अंदर वो 7 लिख के देखे तो आंसर क्या, तो वो आंसर आता है 2.8, और 2.8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 5.6, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 5.6 को अगर राउंड ऑफ भी कर दे तो 6 आता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस 6 आ सकता है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आ सकता। चले हम देखते हैं, यहाँ से पहले इधर गया 1, यहाँ से पहले इधर गया 2, यहाँ से पहले इधर गया 3, यहाँ से पहले इधर गया 4, ठीक है। तो हमने आंसर क्या निकाला था 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये आंसर आया 4। अगर हम हमारा ओरिजिनल आंसर था 5.6, तो अगर हम रूफ फंक्शन लगाया, फ्लोर फंक्शन लगाया, अगर फ्लोर फंक्शन लगाया तो आता है आंसर 5, अगर हम रूफ फंक्शन लगाए तो आंसर आता है 6। तो हम फ्लोर फंक्शन को कंसिडर लेके चलते हैं, हमने इसको राउंड ऑफ किया है तो हमने कर दिया 5, तो ज़रा मैक्सिमम आंसर 5 आ जाता, तो यहाँ पे 4 आया, जो हमें प्रूव करता है कि ये फॉर्मूला इसके लिए सही है। अब हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है जो कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैलकुलेट होना है। अब देखिए, अब जो डाटा इसके पास होगा जो ट्रांसफ़र कर रहा होगा वो कम होगा, और इसके पास बनिस्बतन इससे ज़्यादा डाटा होगा। क्यों? क्योंकि उसने इसका भी डाटा किया होगा और इसकी भी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ उसके पास होगी। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा डाटा, एक नोड के पास डाटा ज़्यादा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने नोड की तो उसके पास इंफॉर्मेशन है ही है, उसने इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन और इसकी इंफॉर्मेशन भी इस वाले नोड में रखी हुई है, ठीक है। तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उसकी डाटा का जो चंक है वो ज़्यादा होगा बनिस्बतन उसके जो चाइल्ड नोड है, क्योंकि उसने अपने जो चाइल्ड की इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखनी होती है। अब एक आता है फेटल ट्री, फेटल ट्री या फैट ट्री भी हम उसको कहते हैं। फैट ट्री होता है, अब देखिए ये एक ट्री है, अब इसके अंदर सबसे नीचे नो नोड से तो एक ही है, ठीक। अब यहाँ इधर से डाटा आएगा या इधर से डाटा आएगा, वो तो उनके लिए सिर्फ एक लिंक काफ़ी है। लेकिन अब इस नोड को ना, इस नोड के पास 2 चाइल्ड थे। फ़र्ज़ करें अगर ये चाइल्ड और ये चाइल्ड एक साथ ही डाटा इसके पास, इस नो पेरेंट के पास अपने भेज थे, और इस पेरेंट ने एक साथ ही इन इन अपने 2 चाइल्ड का डाटा ट्रांसफ़र अगर ऊपर करना हो तो वो क्या करेगा? वो एक-एक बार तो नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको 2 लिंक्स दे देते हैं। हम इस पेरेंट को 2 लिंक्स दे देते हैं ताकि इसका डाटा भी और इसका डाटा भी ट्रांसफ़र हो, आराम से ऊपर कर सके। अब इस वाले पेरेंट के ऊपर कितने हो सकते हैं? 1 2, ठीक है। तो हमने इसको 4 लिंक्स दे दिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? ये 1 2 3 4, इसके अंदर जो सबसे नीचे जो चाइल्ड है वो कितने आ सकते हैं? 4 हैं, तो हमने इसको 4 लिंक्स दे दिए। अब इसको इसको कितने लिंक्स दिए होंगे? अब इसके अंदर 4 ये आ रहे थे और 4 ये आ रहे थे, तो हमने इसको 8 लिंक्स दिए होंगे इधर, ताकि ये इन चार चाइल्ड का
4 प्रोसेसिंग या 4 नोड का डाटा एक साथ ही इधर ट्रांसफर कर सके। असल में ये देखें, हम इसको भी कर सकते थे, लेकिन ये स्विचेस है, ये अपना डाटा कुछ नहीं रखते होंगे, इनका डाटा जो भी होगा यही होगा, इसलिए हमने इसको देखकर, अब तो इनके जो चाइल्ड है ना उसको देखकर हमने ये लिंक्स ऊपर बनाने हैं। हमने स्विचेस को देखकर लिंक्स नहीं बनाने। अगर हम स्विच को देखकर लिंक्स बनाएंगे तो देखें, ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, तो यहाँ पे तो सिर्फ स्विच को अगर देख के बनाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिंक्स आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर लेकिन इनके अंदर, इस स्विच के अंदर 4 है, इस स्विच के अंदर 4 का डाटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे असल में 8 लिंक्स होंगे, ताकि इन जो नोड्स है, जो असल में प्रोसेसेस है, उनका डाटा ऊपर ट्रांसफर हो उस पर। आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम इन जितने भी हमने टोपोलॉजीज पढ़ी हैं उसकी होस्ट, डायमीटर, आर्क वगैरह सारा कुछ फाइंड करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।